तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाले थे से पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है। ने वाले से पता चलता है कि यहाँ पे वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो देखिए इसके लिए हमें सेंटेंस को रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? लेखक बिहार की ज्वलंत समस्याओं पर एक पुस्तक नहीं लिखने वाले थे। देखिए यहाँ पे निगेटिव वर्ड नहीं आया है, जिससे पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है निगेटिव है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? आज हम वर्ब टू बी का पास्ट टेंस सिंगुलर रूप वॉज तथा प्लूरल रूप वर का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ पढ़ेंगे, जिससे यह बोध होता है कि भूतकाल में कोई काम किसी कार्यक्रम या योजना के अनुसार होने वाला था, परंतु किसी कारणवश नहीं हो सका। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पास्ट टेंस में वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ पढ़ेंगे, जिसमें हम रूल्स नंबर 2 पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि इसे हम नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। तो कोई भी स्टेटमेंट जिसमें किसी चीज को या किसी काम को हम नकार दें, स्वीकार नहीं करें, तो वह सेंटेंस निगेटिव होता है। हिंदी वाक्य में निगेटिव वर्ड नहीं के रूप में लिखा हुआ होता है। इंग्लिश में ये नॉट, नेवर, नाइदर जैसे वर्डों के रूप में लिखा होता है। तो हम ये समझ जाते हैं कि ये सेंटेंस जो है निगेटिव है। ठीक है, तो चलिए इसका हम रूल्स देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस was were प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लेखक बिहार की ज्वलंत समस्याओं पर एक पुस्तक नहीं लिखने वाले थे। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाले थे
थे से पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है, ने वाले से पता चलता है कि यहाँ पे वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो देखिए, इसके लिए हमें सेंटेंस को रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? लेखक बिहार की ज्वलंत समस्याओं पर एक पुस्तक नहीं लिखने वाले थे। देखिए, यहाँ पे निगेटिव वर्ड नहीं आया है, जिससे पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है निगेटिव है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? सब्जेक्ट प्लस was were प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसमें हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? लेखक। तो इसका हो जाएगा द ऑथर। यहाँ पे ऑथर जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ was का प्रयोग होता है। तो was, उसके बाद नॉट, फिर इन्फिनेटिव टू प्लस V1। यहाँ पे वर्ब क्या है? लिखना। लिखना का होता है राइट, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो होगा राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तो एक पुस्तक, अ बुक। ठीक है। बिहार की ज्वलंत समस्याओं पर, तो ऑन द बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ बिहार। चूंकि बिहार प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर से लिखना है और अंत में फुल स्टॉप। स्टेटमेंट चाहे नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। अगर नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं गत वर्ष परीक्षा नहीं देने वाला था। यही सेंटेंस है। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। देखिए, इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाला था, जिसमें था से पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है। ने से पता चलता है कि यहाँ पे वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ होगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए सेंटेंस क्या है? मैं गत वर्ष परीक्षा नहीं देने वाला था। इसमें निगेटिव वर्ड नहीं आया है, जिससे पता चलता है कि ये सेंटेंस क्या है? निगेटिव है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? सब्जेक्ट प्लस was were प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं का होता है आई के साथ was का प्रयोग होता है, तो was। उसके बाद नॉट, फिर इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू। यहाँ पे वर्ब क्या है? परीक्षा देना। परीक्षा देना का होता है अपीयर एट द एग्जामिनेशन, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो हो जाएगा अपीयर एट द एग्जामिनेशन गत वर्ष है तो लास्ट ईयर, और अंत में फुल स्टॉप। चूंकि ये
एक स्टेटमेंट है, चाहे स्टेटमेंट निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में फुल स्टॉप देना जरूरी होता है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। सीता कल खाना नहीं पकाने वाली थी। यही सेंटेंस है। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाली थी, जिसमें थी से पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है, और ने वाली से पता चल रहा है कि यहाँ पे वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनिटिव के साथ करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो क्या है सेंटेंस? सीता कल खाना नहीं पकाने वाली थी। इसमें निगेटिव वर्ड नहीं आया है, जिसे पता चलता है कि ये सेंटेंस निगेटिव है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? सब्जेक्ट प्लस वॉज, वेर प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सीता, क्योंकि सीता ही यहाँ पे खाना पकाने का काम कर रही है, तो यही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो हो जाएगा सब्जेक्ट। चूंकि सीता प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर से लिखना है। सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वॉज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज, उसके बाद नॉट, फिर इन्फिनेटिव टू प्लस V1। तो टू, यहाँ पे वर्ब क्या है? पकाना। पकाना का होता है कुक, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो हो जाएगा कुक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। तो हो जाएगा फूड। और उसके बाद कल है, तो ये पास्ट में कल है, बीता हुआ कल है। तो बीता हुआ कल के लिए यस्टरडे होता है। तो यस्टरडे। और अंत में फुल स्टॉप। चूंकि एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस आज समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।